रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दौर जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और असर हाजिर की शानदार इजादात देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। मगर तारीख हमें बताती है कि माजी में साइंसदानों ने कुछ ऐसी ज़बरदस्त और कारामद टेक्नोलॉजीज ईजाद की थी जो दुनिया की किस्मत बदल सकती थी, और अगर उन्हें फरोग देकर इस्तेमाल कर लिया जाता तो दुनिया में कोई भी शख्स गुर्बत, भूख और महंगे वसाइल जैसे मसलों से दोचार ना होता। लेकिन कुछ लालची और खुद गर्ज अफराद ने न सिर्फ इन इजादात को कभी लोगों के सामने आने नहीं दिया, बल्कि उन टेक्नोलॉजीज को ईजाद करने वाले अक्सर साइंसदानों को भी मौत के घाट उतार दिया। आज की ये वीडियो ऐसी ही गुमनाम टेक्नोलॉजीज के मुतालिक है जिनके बारे में जानकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये इजादात हमारे ज़ेरे इस्तेमाल होती। प्लाज्मा बैटरी। डिमिट्री पेट्रोनोवो नामी रूसी साइंसदान ने एक ऐसी शानदार बैटरी बनाई थी जिसे एक बार चार्ज करने पर 3 साल तक बआसानी चलाया जा सकता था, और इसका साइज भी आम बैटरियों के मुकाबले में काफी कम था। वो इस बैटरी से अपने सारे घर की बिजली की जरूरियात पूरी किया करते थे। रूसी फौज को उनकी ये इजाद बहुत पसंद आई और कुछ मिलिट्री एहलकार उनसे मिलने उनके घर भी आए, मगर उन्होंने पेट्रोनोवो के सामने न जाने क्या शराइत रखी कि वो शदीद जहनी तनाव का शिकार रहने लग गए, और कुछ दिन बाद 10 फरवरी 2010 को अपने घर के करीब एक बेकरी तक जाते हुए लापता हो गए। इनकी गुमशुदगी के दौरान 2 हुकूमती एहलकार इनके घर में घुसकर प्लाज्मा बैटरी लेकर चले गए, और 1 साल बाद वाल्का नदी के करीब से पेट्रोनोवो की लाश मिली। कहा जाता है कि उनके कत्ल में एक बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी मुलविस थी जिसके कारोबार को पेट्रोनोवो की इजाद से खतरा था। वंडर क्लिफ टावर। नाज़रीन ग्रामी, अजीम क्रोशियन साइंसदान निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जमाने से कई साल आगे चला करते थे। वो अक्सर अपनी लैब में बिजली से मुतल्लिक तजुर्बात किया करते थे। उन्होंने ऐसी जबरदस्त मशीन इजाद कर ली थी जो तेल, गैस, पानी या कोयले की एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर ही बिजली बनाकर पूरी दुनिया तक बगैर तारों के पहुंचा सकती थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल बगैर तार के मोबाइल फोन और नेट सिग्नल सारी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाते हैं। इनकी मशीन जमीन में मौजूद कंडक्टिविटी का दुरुस्त इस्तेमाल करके एनर्जी को माहौल में मौजूद आयंस की मदद से फिजा में दूर दूर तक पहुंचा सकती थी। लेकिन उस वक्त जेपी मोर्गन नामी एक अमेरिकी इन्वेस्टर ने टेस्ला के एक प्रोजेक्ट के लिए दरकार फंड्स रुकवा दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपनियों को यह फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर फिजा में से ही बिजली बनाकर दुनिया के कोने कोने तक मुफ्त पहुंचा दी गई तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अक्सर लोग अपने मोबाइल के मेमोरी कार्ड की स्टोरेज बहुत जल्द खत्म हो जाने की वजह से परेशान रहते हैं, और ज्यादा डाटा कैपेसिटी के मेमोरी कार्ड चलाने वाले सेल फोन बहुत महंगे होते हैं जिन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इस मसले के हल के लिए हॉलैंड के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जॉन सलूट ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो 1.5 GB की लगभग किसी भी फिल्म को 8 KB जितनी महदूद स्पेस में सेव कर सकता था। यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे कि आजकल तो एक तस्वीर भी MBs में आती है, तो 8 KB में पूरी मूवी कैसे समा सकती है। इससे अंदाजा होता है कि अगर आज ये टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद होती तो हम अपने मोबाइल में कितना ज्यादा डाटा रख सकते थे। सलूट ने इस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा फिलिप्स कंपनी के आला अफसरान के सामने भी करके दिखाया, जिसमें उन्होंने 64 KB के मेमोरी कार्ड से यके बाद दीगरे 8 फिल्में चलाकर दिखाई। लेकिन इससे पहले कि जॉन सलूट इस टेक्निक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को देते, 11 जुलाई 1999 को उनकी मौत पुरस्कार तरीके से वाक़ हो गई। जिस फ्लॉपी ड्राइव में उनका सोर्स कोड मौजूद था वो भी गायब कर दी गई, और इतने साल गुजरने के बाद भी ना तो उस शानदार सॉफ्टवेयर का कोई सुराग मिल सका और ना ही कोई दोबारा ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाया। क्लाउड बस्टर। नाज़रीन ग्रामी, 1953 में एक ऑस्ट्रेलियन साइंसदान विलियम रिच ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो जमीन के किसी भी हिस्से में बादल लाकर बारिश बरसा सकती थी। वैसे तो आजकल भी बादलों पर हेलीकॉप्टर के जरिए केमिकल छिड़क कर मसनूई बारिश करवा ली जाती है, मगर विलियम की इजाद की खास बात यह थी कि यह कुदरती तौर पर फिजा में मौजूद आर्गान के ज़रात की मदद से बारिश बरसाती थी, इसलिए ये मसनूई नहीं बल्कि असली बारिश होती थी। क्लाउड बस्टर नामी इस मशीन को आसमान की जानिब उठाकर ऐसी शुआएं फायर की जाती थीं जिनकी वजह से उस इलाके में स्याह घने बादल आ जाते थे जो बारिश बरसाने का बायस बनते थे। लेकिन FDA यानी एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एंड फूड ने विलियम पर फ्रॉड का झूठा इल्जाम लगाकर कानूनी कार्रवाई के तहत उस मशीन को खत्म करवा दिया,
क्योंकि अगर ये मशीन आम आवाम को दस्तयाब हो जाती तो वो बहुत से मामलात में हुकूमत के दस्ते नगर न रहते और फिर हुक्मरान तबके को लोगों की भूख अफलास दूर करने का ड्रामा रचाकर उन पर हुकूमत करने का मौका कैसा मिलता। डेथ रे। नाज़रीन ग्रामी, ये हैरत अंगेज ईजाद भी नामवर साइंसदान निकोला टेस्ला की ही थी। उसने 1930 में पार्टिकल बीम नामी एक ऐसा जबरदस्त हथियार बनाया था जो बहुत से हथियारों को 250 मील की दूरी से ही एक साथ मार गिराने की सलाहियत रखता था। यह शानदार और ताकतवर अस्करी हथियार जिस मुल्क के पास होता उसे यकीनी तौर पर दुनिया की सुपर पावर होने का एजाज हासिल हो जाता। लेकिन कहा जाता है कि इस हथियार का डिजाइन सिर्फ कागजों और तजुर्बात की हद तक ही महदूद रहा और टेस्ला इसे कभी भी बना नहीं पाया क्योंकि इसके लिए कसीर सरमाए की जरूरत थी जो उसे किसी ने फराहम नहीं किया। उस वक्त लोगों का यह ख्याल था कि इस कदर जदीद और तबाहकुन हथियार बनाना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कोई भी कंपनी या मुल्क इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने पर तैयार न हुआ और यह टेक्नोलॉजी भी निकोला की मौत के साथ ही खत्म हो गई। वाटर फ्यूल सेल। स्टैनले मेयर नामी एक अमेरिकी साइंसदान ने पानी से चलने वाली कार बनाने का दावा किया था। उस इनकलाबी इजाद से दुनिया को ना सिर्फ महंगे पेट्रोल और सीएनजी गैस से छुटकारा मिलता बल्कि फिजाई आलूदगी में भी काफी कमी आती। स्टैनले ने पानी से चलने वाली अपनी 9 कारों के मॉडल्स को पेंट करवाकर उनको बनाने के जुमला हकूक भी महफूज करा लिए थे। लेकिन 20 मार्च 1998 में एक रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो गई। माना जाता है कि बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों ने स्टैनले को जहर देकर मरवाया था क्योंकि अगर उनकी ये इजाद दुनिया में आम हो जाती तो उन कंपनियों से महंगे दामों पेट्रोल और डीजल कौन खरीदता। कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी शख्स आगा वकार ने भी पानी से चलने वाला कार इंजन बनाने का दावा किया था जिसे मीडिया पर बड़ी पजीराई मिली थी, मगर बाद में आगा वकार को फ्रॉड और डकैती के मुकदमों में जेल भेज दिया गया और उसकी इजाद भी वक्त की धूल में गुम हो गई। ह्यूमन डुप्लीकेटर। नाज़रीन ग्रामी, निकोला टेस्ला एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा था जो इंसान समेत किसी भी चीज को लम्हों में एक जगह से गायब करके दूसरी जगह भेज दे। वो ये तजर्बा हमेशा एक हैट पर किया करता था। मुसलसल नाकाम तजुर्बात के बाद एक दिन उसने हैट की जगह एक बिल्ली को रखा और यही तजर्बा दोहराया। वो बिल्ली तो गायब ना हुई, अलबत्ता अपनी लैब के बाहर किसी बिल्ली की आवाज सुनकर वो उसे देखने बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां ना सिर्फ लैब वाली बिल्ली जैसी एक और बिल्ली मौजूद थी बल्कि वहां बहुत से हैट भी पड़े हुए थे। यानी इसकी इजाद किसी चीज को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह तो न भेज पाई मगर वो उस चीज के डुप्लीकेट बनाने की सलाहियत रखती थी। ताहम आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि उस इजाद का क्या बना। फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, विक्टर शाबर्गर नामी एक ऑस्ट्रियन साइंसदान ने 1940 में इम्प्लोसिव टरबाइन के नाम से एक इंजन बनाया जिससे मुतासिर होकर हिटलर ने उससे कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऐसे हवाई जहाज बनाए जो हवा में बगैर किसी ईंधन के उड़ सके। कहा जाता है कि उसने एक ऐसी मशीन बना भी ली थी जो किसी भी ईंधन के बगैर परवाज कर सकती थी, मगर अमेरिका ने विक्टर को दूसरी जंग अजीम के दौरान गिरफ्तार करके 9 महीने जेल में रखा और उसकी तमाम मशीनरी जब्त करके उससे तफ्तीश करते रहे कि उसने ये टेक्नोलॉजी किस तरह बनाई थी। इसके बाद उस टेक्नोलॉजी का क्या बना ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। यूएफओ। निकोला टेस्ला एक बगैर प्रोपेलर्स यानी पंखों के बगैर उड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाने पर भी काम कर रहे थे जो चंद सेकंड्स में आसमान की तरफ उड़ान भर सकता था और ये एयर प्रेशर के बगैर भी हवा में ना सिर्फ इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ सकता था बल्कि लम्हों में ही अपनी स्पीड बढ़ा भी सकता था। दरअसल ये एक उड़न तश्तरी जैसी मशीन का डिजाइन और खसूसियात थी जो अगर बन जाती तो हम आज भी ऐसे एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे होते जिनकी तेज रफ्तारी से हमारे वक्त की काफी बचत हो जाती। क्रोनोवाइजर टाइम मशीन। नाज़रीन ग्रामी, 1960 में एक इटालियन साइंसदान मार्सिलो पेलिग्रीन वारंटी ने यह दावा किया कि उसने दूसरी जंग अजीम से कबल ऐसी मशीन इजाद कर ली थी जिसकी मदद से माजी में रूनुमा हुए वाकयात को दोबारा तस्वीरी शक्ल में देखा जा सकता है। उस मशीन को उसने क्रोनोवाइजर टाइम मशीन का नाम दिया था। उसका कहना था कि जब किसी जिस्म से रोशनी और आवाज की एनर्जी लहरों की शक्ल में निकलती है तो वो कभी खत्म नहीं होती बल्कि माहौल में रिकॉर्ड हो जाती है जिसे इस मशीन की मदद से दोबारा मंजर और आवाज में तब्दील करके देखा जा सकता है। और वो खुद उस मशीन की स्क्रीन से अब तक माजी के कई मनाजिर देख चुका है। हत्ता कि उसका दावा था कि उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दिए जाने का मंजर भी देखा है और उसने आप अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने की एक तस्वीर भी पेश की जो 2 मई 1972 को इटली के एक मैगजीन ला डोमिनिका डिल कोरियर में शाया हुई।
اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس نے ان تمام لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے یہ مشین بنانے میں اس کی مدد کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد اس شاہکار ایجاد کو ضائع کر دیا گیا، کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کہیں یہ مشین شر انگیز لوگوں کے ہاتھ لگ کر فتنہ و فساد کا باعث نہ بن جائے۔ جی تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔